जीवित कर दिया। क्या ये शक्ति तो है इनमें, क्योंकि ये इनके इतिहास में, इनके संस्कार में पहले लिखा था कि ये इतना ही कर सकते हैं, वो उन्होंने कर दिया। उसके बाद महाभारत का जब युद्ध प्रारंभ हुआ, प्रथम दिन ही अभिमन्यु की मृत्यु चक्रव्यूह में होगी, भगवान श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। जबकि पांडवों का कुल नाश हो रहा था और अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था, भगवान श्री कृष्ण का सगा भांजा था, क्योंकि सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन अर्जुन से ब्याही थी और सुभद्रा का पुत्र था, भगवान श्री कृष्ण का सगा भांजा था। श्री कृष्ण रो रहा था, सुभद्रा रो रही थी, पांचों पांडव मुंदे पड़े थे। श्री कृष्ण नहीं जीवित कर सके, क्योंकि अभिमन्यु का संस्कार इतना ही था, उसका जीवन शेष नहीं था, उसके सांस श्वास बकाया नहीं थे। इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, केवल कबीर परमात्मा ही कर सकता है। अब इन बातों से निर्णायक निर्णय होगा, तुलना से ही जो ना कंपैरिजन होता है। दोनों भगवानों की हिस्ट्री, कबीर परमात्मा की भी हिस्ट्री आप सुनोगे, कहानी सुनोगे, अमर कथा सुनोगे, इन भगवानों की हमने सुने रखी है, फिर भी ये दोबारा दोहरानी पड़ती है, क्योंकि बच्चा बचपन से ही अंग्रेजी पढ़ने लग जाता है और फिर क्योंकि धार्मिक संस्कार कम ही होते जा रहे हैं, तो ये सब कथाएं भी दास ने पहले आपको ताजा करानी पड़ती हैं, फिर उस भगवान की भी सुनानी पड़ती हैं, ताकि दोनों दुकानों को आप स्वयं देख ले, माल कौन से में ठीक है। अब जैसे आपने सुना है कि सुदामा जी के तंदुल थोड़े से चावल खा के भगवान श्री कृष्ण ने और सुदामा जी का सुंदर महल बना दिया, गणा धन दे दिया। यो तो एक मंत्री कर दिया अपने दोस्त की, एक बढ़िया कोई ऐसा कोटा दे दे जिसमें ठाठम ठाठ हो जाए। ये इनका पहला संस्कार था, पिछले जन्म का संस्कार था, उतना ही इन्होंने करना था, वही कर दिया ना। और क्या कितने दारिद्र थे, और को नहीं किसी का कुछ किया, भगवान श्री कृष्ण ने को सुना दो कहानी और किया होता है। और भगवान कबीर साहब की हम बिना गिनती के आज सुना दें, जो आज करके दिखा रखा, वो तो पुराना तो छोड़ दो दूर। अब ये 10 साल के अंदर जो मालिक ने मौज कर रखी है अपनी पुण्य आत्माओं के ऊपर, थूक सूख जाए एक परिवार का जो अपनी कथा सुनाने लग जाता है, सुनने के कान बहरे हो जाए, इतने सुख दे रखे कबीर परमात्मा ने। क्योंकि दादू साहब कहते हैं, और संत सब कूप हैं ये केते श्रीता नीर, दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे भी शक्ति रखते हैं, लेकिन कबीर परमात्मा के समान नहीं है। जैसे कई तक कुएं हैं, कुओं से भी काम चला, लेकिन खेती सिंचाई कुओं से नहीं हो सकती, और खेती हो बिना केवल पानी तक काम चला ना, कुएं तो भी काम ना बना जब दरिया या कोई वर्षा साथ ना होता है। तो कहने का भाव यह है कि ये भी संत हैं, इनमें भी शक्ति है, लेकिन ये पूर्ण लाभदायक नहीं है। और कबीर साहब को समझो, ये तो दरिया हैं जिनका कभी जल का अंत नहीं होता, और सब काम आवे, पानी पीने के भी काम आवे, सिंचाई के भी काम आवे, नहाने धोने के भी काम, और कभी अभाव नहीं हुए। श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी का एक महल बना दिया 2 मुट्ठी चावल खाके, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, ऐसा उन भगवानों ने कर दिया। लेकिन किया कहां से, ये आपको बहुत दिनों में समझ में आएगा। ये कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, अगर आज ही आप क्लियर किया जाए तो ये आप असमंजस में पड़ जाओगे और सब झूठी कथा लगेंगी, क्योंकि हमने उन झूठी कथाओं को घना सुन रखा है और हमने सत्य भी फिर असत्य नजर आती है। कारण क्या है कि जैसे नीम के कीड़े ने नमक में कोई कीड़ा छोड़ रखा हो, या नीम के पेड़ पर कोई कीड़ा रहता हो और उसको बूरा में छोड़ देना, बूरा में खांड पे, वहां नहीं रुका वो, उसने अच्छी ना लगे, क्योंकि वो कड़वे खान का आदि बन गया। तो अब हमने जो कथाएं वो सुन रखी थी, धीरे धीरे हमारी ठीक होंगी, वो हम उसमें ज्यादा रंगे थे। अब आपको सुनाता हूं कि एक
तैमूरलंग नाम का गरीब लोहार था, मुसलमान घर में जन्म था उसका। वित्तीय हालत इतनी कमजोर थी कि कभी कई बार तो भूखे रह जाते थे। पिताजी का देहांत हो चुका था। उनकी माताजी बड़ी धार्मिक थी, इतनी धार्मिक थी कि अतिथि कोई आते जाते रास्ता में रुक जाता, घर पे आ जाता तो अपना घर में जो भी 2 रोटी का आटा होता, 2 रोटी का आटा बनाकर अतिथि को खिला देती। आप मां बेटा भूखे रह जाते थे, इतनी धार्मिकता थी। तैमूरलंग क्या किया करता था कि भेड़ बकरियां चराया करता साहूकारों की, वो उनको थोड़ा बहुत अन्न दे देते थे महीने में, 6 महीने में, जिससे मां बेटा गुजारा कर रहे थे। इसके साथ साथ एक पार्ट टाइम काम और करता था। वो एक लोहार के वहां गण की चोट लगाया करता। शाम के समय अपना गडरिये का काम पूरा करके उनकी भेड़ बकरियों को घर छोड़ के मालिकों की, उसके बाद एक ऐरन पे भी चोट लगाया करता था। गण लगाने की ड्यूटी अपनी नौकरी करता था, उससे भी वो कुछ अन्न दे देता था, जिससे मां बेटा गुजारा कर रही थी। एक दिन उसी नगरी के आसपास की नगरी के राजा के अनुचर और उसी नगरी की एक जवान लड़की को, जो खेतों से पशुओं का चारा लिए आ रही थी, उसको जबरदस्ती उठाकर ले जाने की चेष्टा कर रहे थे। लड़की ने आवाज लगा दिया, अरे तुम तैमूरलंग मेरी रक्षा कर, तैमूरलंग मुझे बचा ले। अब पाड़ी दौरे तो लठ होता है, और लेकर लठ भाग लिया। मट्टा मटून सिपाही कूट दिए उसने। अब उन सिपाही कई थे, वो एक था। सिपाहियों ने बहुत ज्यादा पीट दिया, बहुत मर्द सम कर दिया और लड़की को ले गए। पहले ये राजा लोग बदमाशी बहुत कराया करते। वो कुछ देर के बाद होश में आया, फिर उसको वो ऐसी बात खटक गई है, भगवान जब मैं राजा बन जाऊं, इस राजा को मजा चखाऊं, इस निकम्मे को, इसने हमारी बहन बेटियों की, हमारे गांव की इज्जत लूटी है। ऐसे उसके मन में खटक लागी, हरदम वही रट रहे। एक दिन भेड़ बकरी चरा रहा था जंगल में, गांव के साथ ही बकरियां दोपहर के समय अपने एक तालाब के आसपास बैठा रखी थी, वृक्ष के नीचे स्वयं खाना खा रहा था। इतने में परमेश्वर एक जिंदा महात्मा रूप बना के कबीर साहब वहां पहुंच गए और सलाम वालेकुम किया। अब तैमूरलंग ने प्रति उत्तर देकर कहा, आओ महात्मा जी बैठो। ए महाराज, खाना तो मैं खा चुका हूं, आपको भूख लगी होगी, आप खाने की सुनाओ। परमात्मा ने कहा, भाई भूख तो लगी है बच्चा। तो उसने क्या कहा, महाराज जी मेरी बकरियों की संभाल रखना, मैं घर से खाना बनवा के लाता हूं, बिल्कुल साथ में हमारा घर है। और चलते दफा 2 बार कहा, महाराज जी ध्यान रखियो मैं बहुत गरीब हूं, हमारी एक भी बकरी अगर गुम होगी तो मेरे से पूरी नहीं होगी। परमात्मा ने कहा, बेटा चिंता ना कर, तू जा। अब घर पे आया, उसकी मां से कहा, मां एक महात्मा रास्ते चलता है, बड़ा भूखा है। क्योंकि जैसा संस्कार बच्चा घर में देखता है, वो ज्यों की तो भावना बनी रहती है। वही मां को आते जातों को प्रार्थना करके भाई खाना जरूर खा के जाना है, ऐसे ही उन्होंने महात्मा जी इसकी तरफ के लिए कहा। तो मां से आकर कहा, मां एक महात्मा बहुत भूखा है, रोटी बना दे। घर में 2 रोटी का आटा शेष था, बस मां ने तुरंत आटा रोटी बना दी और कहा, बेटा तू ऐसे बकरी छोड़कर मत आया कर, हम बहुत गरीब हैं और कोई बकरी एक भी गुम होगी तो बेटा कैसे पूरा पटेगा। तो उसने कहा, तैमूरलंग ने कहा, मां वो महात्मा कह रहा है कि बेटा तू चिंता ना करिए, मैं कति रुखाड़ा हूं। अब दोनों मां बेटा, मां ने सोचा चलो मैं महात्मा के दर्शन भी कराऊंगी और बर्तन वापस ले आऊंगी। दोनों मां बेटा लोटा पानी का लेकर 2 रोटी बनाकर आ गई।
महाराज जी के सामने रोटी रख करके माई कहने लगी, हे महात्मा जी, हम बहुत गरीब हैं। महाराज जी, हम बहुत बहुत ज्यादा घाटे में हैं, बहुत टोटा है हमारे यहाँ पर, बहुत दारिद्र हैं। हे भगवान, को दया करो, कुछ जंतर मंत्र बता जो हम धनवान हो जावा। परमेश्वर ने कहा, बेटी तुम मुझसे उपदेश लो, मैं तुम्हें भक्ति मार्ग बताऊंगा, वो साधना तुम कीजिए, तुम धनी भी